दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं उसके पेशेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और उस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कार्बोनिका। जी हाँ दोस्तों, ये होम्योपैथी में यूज़ की जाने वाली एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत सारे लोग इसके आजकल के ज़माने में इस मेडिसिन के पाए जाते हैं। और ख़ास तौर से जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है वो फैट, फ्लैबी और फेयर होता है, यानी कि गोरा होता है, मोटा होता है, थुलथुला पेशेंट होता है, उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आज हम इसके पूरे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है वो सबसे पहले जो होता है उसके मन में बहुत सारी चीजों को लेकर डर रहता है। ये डर होता है, उसको चूहे से डर लगता है, उसको कीड़ों से डर लगता है, इंसेक्ट्स से डर लगता है, हाई प्लेसेस से डर लगता है, बिल्लियों से उसे डर लगता है, कैंसर का उसे डर लगता है। जैसे ही उसे कोई बीमारी होती है तो उसके मन में ये आता है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। भले ही उसको सिंपल सा बुखार भी आएगा लेकिन उसको ये लगने लगेगा कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है। इसके साथ साथ वो जब अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे अंधेरे का बड़ा डर लगता है। अंधेरे में जाके वो अपनी आंखें बिल्कुल बंद नहीं कर सकता है, या रात को जब वो सोता है तो शुरू में उसे सोने में बड़ी तकलीफ होती है। ये जो पेशेंट होते हैं कैलकेरिया कार्ब के, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ओवर वर्किंग होते हैं। ये अपनी क्षमता से अधिक काम करने के बारे में सोचते हैं। इसके साथ साथ ओवर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हें यदि कोई ड्यूटी दी जाती है तो वो उसको पूरे तन मन धन के साथ उसको पूरी तरीके से सफल बनाने की कोशिश करते हैं। और ज्यादातर ये जो पेशेंट होते हैं इनके दिमाग में जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलती रहती हैं कि इस काम को मुझे ऐसे पूरा करना है, और उनको ये लगता है कि उनका ये पूरा जीवन भी यदि वो काम करते रहेंगे तो उनको जो है काम करने के लिए समय जो है वो कम पड़ जाएगा। इस तरह से ये लोग ओवर वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, कंसाइंशियस होते हैं, यानी कि ये दूसरे लोगों को ऐसी कोई असुविधा ना हो उसके अनुसार ये काम करना चाहते हैं। हालांकि ये थोड़े जिद्दी होते हैं लेकिन ये डाउन टू अर्थ होते हैं। इसी तरह एडल्ट्स भी ऑब्स्टिनेट होते हैं और इसीलिए वो ओवर वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जनरलिटीज के बारे में। तो यदि हम देखें तो आजकल के जमाने के लगभग 40% जो बच्चे होते हैं वो कैलकेरिया कार्ब बच्चों के अंतर्गत और उनके विभिन्न सिम्टम्स के साथ देखे जा सकते हैं। यानी कि उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है। कई बार उनको जब बच्चे को बिस्तर पे सुलाया जाता है तो उसका जो तकिया होता है, उसका जो पिलो होता है, वो सिर में उसके इतना पसीना आता है कि वो पिलो उसका गीला हो जाता है। गर्दन में उसको बहुत पसीना आता है। दूध की वो वोमिट कर देता है। बच्चे को जैसे ही दूध पिलाते हैं थोड़ी देर बाद वो उसकी वोमिट कर देता है। इसके साथ साथ बच्चे थोड़े हैवी होते हैं, थुलथुले होते हैं, वजन उनका थोड़ा सा ज्यादा होता है, एकदम गोरे बच्चे होते हैं। उनके सिर के जो फॉन्टानेल्स होते हैं, यानी कि सिर का ये हिस्सा जब आप यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपको बच्चों में थोड़ा सा एक सॉफ्ट सा एरिया दिखाई देगा, वो फॉन्टानेल्स कहलाते हैं। तो इन बच्चों के जो फॉन्टानेल्स होते हैं वो फिलअप होने में यानी कि भरने में थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये सामान्यतः बच्चों में देखे जाते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये कोल्ड एयर और कोल्ड वेट वेदर के लिए ये जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको जो सिम्टम्स होते हैं उनमें एग्रावेशन होता है कोल्ड वेट वेदर से, कोल्ड एयर से, मतलब ठंडी हवा से, ठंडे मौसम से उसको उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। गर्म चीजों से उनको बड़ा आराम मिलता है। लेकिन हीट ऑफ सन या फिजिकल एक्सर्शन, यानी कि जब वो कोई फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, कोई काम करते हैं या सूरज की रोशनी में जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो फुल मून के आसपास उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। वो लेफ्ट साइड की करवट पे यदि सो जाते हैं तो उनके सिम्टम्स जो हैं वो एग्रावेट होने लगते हैं। ये सारे इसके सिम्टम्स के एग्रावेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं। ऐसे बच्चे जो लगातार बहुत देर तक वीडियो गेम्स खेलते हैं या लगातार बहुत देर तक टीवी देखते हैं उनको एपिलेप्सी होने की शिकायत होती है, यानी कि मिर्गी की शिकायत होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जिनमें मैं देखता हूं कि बच्चों के पेरेंट्स बताते हैं कि ये बच्चा बहुत देर तक जो है वीडियो गेम खेल रहा था या मोबाइल पे कोई गेम खेल रहा था और या फिर टीवी बहुत देर से देख रहा था और अचानक से उसको एपिलेप्सी के झटके आ गए, मिर्गी के झटके आ गए। तो ये जो सिम्टम होता है ये एक बहुत खास सिम्टम होता है। ये जो बच्चे होते हैं इनको स्टूल भी बहुत हार्ड होता है क्योंकि इंटेस्टाइनल मूवेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। इसके कारण से उनका जो स्टूल होता है वो हार्ड होता है। कॉन्स्टिपेशन की भी इनको शिकायत होती है। इसके साथ साथ वोमिटिंग जो होती है वो सोर एसिडिक वोमिटिंग इनको होने लगती है। कभी कभी दूध इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और इनकी जो हड्डियां होती हैं वो सॉफ्ट होने लगती हैं। कई बच्चे देखे होंगे आपने कि उनकी जो पैरों की हड्डियां होती हैं उनमें थोड़ा सा इस तरह का कर्व आ जाता है। तो ये जो पेशेंट होता है ये खास तौर से कैलकेरिया कार्ब इसको दी जानी चाहिए। लोअर पोटेंसी से हमें हमेशा शुरू करना चाहिए 30 या 200 से, फिर धीरे धीरे हम उसकी पोटेंसीज बढ़ा सकते हैं। अब यदि हम इसके सिर की बात करते हैं, हेड की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन पेशेंट्स को यानी कि कैलकेरिया
कैलकेरिया कार्ब के जो पेशेंट होते हैं उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, सिर का पूरा पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ऑक्सीपिट जो होता है, यहाँ से बहुत पसीना आता है, गर्दन से बहुत पसीना आता है। जब वो बिस्तर पे सोते हैं तो उनका पूरा तकिया, उनका जो पूरा पिलो होता है वो गीला हो जाता है, उनके फॉन्टानेल्स को बंद होने में थोड़ा सा समय लगता है, और इसके साथ साथ उन्हें हाई प्लेसेस से बहुत डर लगता है। जैसे ही वो किसी हाई प्लेस पे जाते हैं, या जो लोग हैं जो आजकल बड़े शहरों में रहते हैं और लगभग 25-26 माले की जो है उनकी बिल्डिंग होती है और उस पर वो रहते हैं, स्टोरीज उनमें होती हैं, और वो इतनी ऊंचाई पे रहते हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं, इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर उनको सिर दर्द होने लगता है। ये जो सिम्टम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकेरिया कार्ब के केस में। ज्यादातर जो इनके पेशेंट होते हैं उनमें क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस की शिकायत भी देखी जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी आंखों की, तो इनके जो पेशेंट होते हैं उनमें कैटरेक्ट जैसे सिम्टम आने लगते हैं, ओपेसिटी डेवलप होती है उनके कॉर्निया पर, आंखों में बहुत स्ट्रेन पड़ता है, और स्ट्रेन के साथ साथ उनको सिर में दर्द की शिकायत हो जाती है। यदि हम कानों की बात करें तो कानों में उनको ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन उनको बार बार होता रहता है, कानों में भी उनके पोलिप्स डेवलप हो जाते हैं, और नाक में भी उनके पोलिप्स डेवलप हो जाते हैं, उनको हे फीवर बार बार होता है, एलर्जिक राइनाइटिस की उनको शिकायत होती है, क्रॉनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की भी उनको शिकायत हो सकती है। अब यदि हम माउथ की बात करते हैं तो ये जो बच्चे होते हैं उनको लार्ज एडिनॉइड्स की शिकायत हो जाती है, उनको छाले बार बार होते हैं, उनका जो डेंटिशन होता है, मतलब दांत निकलने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। कई बार हमें उन पेशेंट्स को कैमोमिला के साथ साथ कैलकेरिया कार्ब देनी पड़ती है, लूज मोशन हो जाते हैं कभी कभी उनको इस कंडीशन में, और इसके साथ साथ उनको गले में बहुत ज्यादा दर्द होता है, टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस की शिकायत होती है। इसके साथ साथ कैलकेरिया कार्ब के जो एडल्ट पेशेंट होते हैं उनको गॉइटर की शिकायत देखी जाती है, उनको ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट की शिकायत देखी जाती है। कैलकेरिया कार्ब का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि उसके चाहे बच्चे हो पेशेंट या फिर उसका पेशेंट एडल्ट हो, वो जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट बहुत ज्यादा देखा जाता है, लिम्फोडिनोपैथी देखी जाती है। आपने देखा होगा कई बच्चों को यहाँ पर गले के इस हिस्से में यहाँ पर जो है वो लिम्फ नोड्स डेवलप हो जाती हैं, थाइज के आसपास जो है उनकी लिम्फ नोड डेवलप हो जाती हैं। ठीक इसी तरह उनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम उनको बार बार होने लगती है, उनको एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये कैलकेरिया कार्ब के अंतर्गत आते हैं। अब यदि हम इसके स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में इसको वोमिटिंग होती है, सोर एसिड एकदम से उसके वोमिट में निकलता है वोमिटस के साथ, और उसके साथ साथ उसको चूंकि उसको एब्डोमेन में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, हार्ड स्टूल होता है इसलिए उसको एब्डोमेन में पेन होता है, और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के ही कारण उसको वोमिटिंग भी हो जाती है। दूध ये लोग बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, दूध से इनको एग्रावेशन होता है। इसके साथ साथ एब्डोमेन में एक खालीपन सा महसूस होता है, स्टमक में एक खालीपन महसूस होता है, सोर इरेक्टेशंस आते हैं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अम्बिलिकल हर्निया में, यानी कि नाभि के आसपास होने वाला जो हर्निया होता है उसमें कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। उसके जो इरेक्टेशंस होते हैं उनके साथ साथ उसके मुंह में खट्टा पानी आने लगता है। यदि हम इसके ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर में इसको पोलिपस पाए जा सकते हैं। रीनल स्टोन की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और कोलिक रीनल स्टोन के कारण जो होता है उसके लिए भी कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ इसका एक बहुत खास सिम्टम है कि इसकी जो ओवरीज होती हैं उनमें ओव्यूलेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ओव्यूलेशन पूरी तरह नहीं होता है, जिसके कारण पेशेंट में जो है वो इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी के लिए भी कैलकेरिया कार्ब एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सट्रीमिटीज के बारे में, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज के लिए ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो गाउट के केसेस में जहां पर क्लॉ हैंड्स बन जाते हैं, यदि पेशेंट के सिम्टम कैलकेरिया कार्ब से मिलते हैं तो बहुत एक अच्छी मेडिसिन है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया के केसेस में जहां पर हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण डिजनरेशन होने लगता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओल्ड एज में आने वाले वे लोग या छोटे छोटे वो बच्चे जिनके पैरों की जो हड्डियां होती हैं वो थोड़ी सी कर्व हो जाती हैं, उनमें उनकी जो हड्डियां होती हैं वो उनके शरीर का वजन जो है वो पूरी तरह से टैकल नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उनमें कर्वेचर डेवलप होने लगता है, हाथों की उंगलियों में कर्वेचर डेवलप होने लगते हैं। तब इन कंडीशंस में ये जो मेडिसिन होती है बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसके साथ साथ उनको कमर में बहुत दर्द की प्रॉब्लम होती है, और स्पाइन में भी उनके कर्वेचर डेवलप होने लगता है। कई बार स्कोलियोसिस के लिए भी कैलकेरिया कार्ब यूज में की जाती है। शियाटिका की इनको प्रॉब्लम होती है, वजन उठाने में, एक्सर्शन करने में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब हम बात करते हैं इसकी नींद की, तो इनकी जो नींद होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। सोते समय भी इनके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। ज्यादातर ये जो पेशेंट होते हैं इसी कारण से ये ओवर वर्किंग होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं करने के लिए, बहुत सारे वो हवाई महल बनाते रहते हैं कि कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है, फिर मुझे ऐसा करना है, फिर मुझे वैसा करना है। लिस्टलेस होते हैं,
कहीं से कहीं तक एक काम से लेके दूसरे काम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, लेकिन उनके मन में विचार चलते रहते हैं। हम इन पेशेंट्स को शेख चिल्ली बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं, ओवरवर्किंग होते हैं, काम कभी ये करने लगेंगे कभी वो करने लगेंगे, परसिवेरेंस इनके अंतर्गत बिल्कुल इनमें बिल्कुल नहीं होता है, एक जगह ये टिक कर काम नहीं कर पाते हैं। रात में इनको डरावने सपने आते हैं, एकदम से पसीना आने लगता है बहुत ज्यादा, ये रात में डर जाते हैं। यदि आपको लगता है कि ये आपके घर में रहने वाले किसी पेशेंट से ये सिम्टम मैच करते हैं, तो आप थोड़ा सा और उसकी केस टेकिंग करके और उसको कैलकेरिया कार्ब 30 या 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह और शाम स्टार्ट करें, तो उसको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगेगा।